जय माता दी दोस्तों, मैं AS राठौड़ आज आपसे मारवाड़ रियासत के दूसरे पार्ट के बारे में चर्चा करूंगा। मारवाड़ रियासत के फर्स्ट पार्ट में हमने राव दुहर तक के शासनकाल के बारे में चर्चा की थी। अब हम मारवाड़ रियासत के दूसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम राव चूड़ा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राव चूड़ा के पिता का नाम वासुदेव था। वासुदेव के अनेक शत्रु होने के कारण इनकी मृत्यु उस समय हुई थी जब राव चूड़ा की आयु सिर्फ 6 वर्ष की थी। इनकी मृत्यु के बाद इनके पालन पोषण के लिए इनकी माता ने इन्हें कलाऊ के आलाचरण के यहाँ भेज दिया। कलाऊ के आलाचरण ने इनका पालन पोषण अच्छी तरीके से किया। इसके बाद इन्हें इनके चाचा मल्लीनाथ, जो उस समय बाड़मेर के शासक थे, उनके पास इन्हें भेज दिया। राव मल्लीनाथ ने इनके संरक्षक के रूप में कार्य किया। इनके बड़े होते होते इनकी योग्यताओं से, इनकी प्रतिभाओं से खुश होकर राव मल्लीनाथ ने इन्हें सालोडी की जागीर इन्हें दी। जब यह मारवाड़ के शासक बने तो इनके समय ना तो सैन्य बल था, ना किसी प्रकार की सहायता थी, ना कोई साथी था। तो एक बार की एक घटना है, जब मारवाड़ से अरबी व्यापारियों का एक गुट गुजर रहा था तो इन्होंने उन पर अचानक आक्रमण कर दिया, जिसके कारण उनको पराजित कर उनके अरबी घोड़ों को अपनी सेना में सम्मिलित कर दिया। इसी प्रकार इन्हें आगे चलकर इंडा परिवारों का साथ भी मिला। इंडा परिवारों ने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया और मंडोर का दुर्ग इन्हें जागीर के रूप में दहेज में दे दिया। इंडा परिवारों ने अपनी एक शर्त इनके सामने रखी कि आप हमारे 84 गांवों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। इस प्रकार राव चूड़ा ने इंडा परिवारों को अपने सामंत बना लिया। इस प्रकार हम बोलेंगे कि सामंत प्रथा की सर्वप्रथम शुरुआत राव चूड़ा के समय हुई थी। आगे हम देखें तो अब इनकी सैन्य शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि सर्वप्रथम इन्होंने नाडोल के चौहानों पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद नाडोल, जो वर्तमान में पाली जिले में आता है, इसके पश्चात इन्होंने नागौर के जलाल खा खोखर पर आक्रमण किया और इस युद्ध में जलाल खा खोखर की मृत्यु हो गई और इन्होंने नागौर पर भी आक्रमण कर दिया। नागौर को भी अपने ओर मिला लिया। इसी प्रकार आगे चलते चलते इन्होंने खाटू, सांबर, अजमेर पर भी अपना अधिकार कर लिया। फिर कुछ समय बाद इनकी शक्ति क्षीण होने के कारण इनके शत्रुओं चौहान, साखला और मुल्तान का एक शासक था सलीम खां, इन सब ने एकजुट होकर इनके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा और इन्हें अपने यहाँ पे आमंत्रित किया। अपने यहाँ पे आमंत्रित करने पर राव चूड़ा इनके यहाँ पर गए तो इन्होंने बहुत ही षड्यंत्र बनाकर इनकी मृत्यु वहां कर दी। इसके पहले इन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया था जिसके कारण जोधपुर में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ये अपनी एक पत्नी थी किशोरी कंवर, उससे इतना प्रेम करते थे कि उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने बड़े पुत्र राव रणमल को जोधपुर का भावी शासक घोषित ना कर अपने छोटे पुत्र राव कानड़ को जोधपुर का शासक घोषित कर दिया था, जिसके कारण इनके राज्य में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे कि राव रणमल अपने शासनकाल में कैसे संघर्ष करते हैं। वह अपनी कूटनीतियों के द्वारा जोधपुर पर भी शासन करते हैं और मारवाड़ पर भी शासन करते हैं। अब हम आपसे मारवाड़ रियासत के अगले टॉपिक राव रणमल के बारे में मारवाड़ रियासत के पार्ट 3 में आपसे चर्चा करूंगा। थैंक यू।